हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज स्नेक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। हमारा पहला एक वर्ड है डैम्पन। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को धीमा कर देना, मतलब उसको स्लो डाउन कर देना। तो आप ऐसे बोल सकते हो किसी चीज की तीव्रता को कम कर देना, उसकी शक्ति को कम कर देना, या फिर इसका जो यूज होता है वो आमतौर पर तब किया जाता है जैसे ये किसी की फीलिंग्स हैं या फिर कोई भी सिचुएशन है तो उसकी ताकत को कम कर देना, उसके प्रभाव को घटाने की जब बात होती है तो तब यूज किया जाता है। तो इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं, जैसे कि वीकन, लेसन, सॉफ्टन, रिड्यूस, सप्रेस। एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंथन, इंटेंसिफाई, एनहांस, एम्पलीफाई, इंक्रीज। तो कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि द माइल्ड वेदर इन अक्टूबर डैम्पर्ड द चांसेस ऑफ हैवी पॉल्यूशन ड्यूरिंग दिवाली। मतलब दिवाली के टाइम पर हल्के मौसम में अक्टूबर में जो हैवी पॉल्यूशन हो जाता था, उस हैवी पॉल्यूशन या फिर भारी प्रदूषण की संभावना को धीमा कर दिया या फिर उसको स्लो डाउन कर दिया। द कूलर conditions had not yet dampened pollution levels significantly। मतलब ठंडे मौसम ने अभी तक प्रदूषण का जो लेवल था उसको बहुत धीमा नहीं किया था या फिर उसको बहुत स्लो नहीं किया था। ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर कैन समटाइम्स डैम्पन योर एनर्जी लेवल। मतलब ठंडे पानी पीने से कभी कभी आपकी जो ऊर्जा लेवल होता है उसको धीमा कर सकता है वो, या फिर ऐसा लगता है कि वो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो गया है। द रेन डैम्पर्ड आवर प्लान्स फॉर एन आउटडोर पिकनिक। मतलब बारिश ने हमारी जो बाहर जाने की पिकनिक थी या फिर बाहर पिकनिक में जाने का जो प्लान था उसको धीमा कर दिया या फिर उसको स्लो कर दिया। अगला वर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है किसी चीज में कमी बोल सकते हो या फिर किसी चीज में संकुचन को कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो। मतलब जैसे किसी चीज का जो आकार है वो घट जाना, या फिर जैसे कोई भी एक्टिविटी है या फिर कोई भी बहुत बड़ा एरिया है तो उसके आकार को, उसके साइज को कम करने को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो कुछ सिनोनिम्स हैं जैसे कि रिडक्शन, श्रिंकेज, डिक्लाइन, डिक्रीज, कर्टेलमेंट। एंटोनिम्स हैं एक्सपेंशन, इंक्रीज, ग्रोथ, एनलार्जमेंट, एक्सटेंशन। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि द कॉन्ट्रैक्शन इन द एयर पॉल्यूशन लेवल्स वाज नोटिसेबल आफ्टर दिवाली। मतलब दिवाली के बाद जो एयर पॉल्यूशन का लेवल है उसमें संकुचन दिखाई दे रहा था या फिर उसमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा था। मतलब बहुत बड़ा विस्तार दिखाई नहीं दे रहा था, वो और ज्यादा, मतलब जिस तरीके से पॉल्यूशन फैल जाया करता था पहले दिवाली के बाद तो उसमें कमी दिखाई दे रही थी। मेट्रोलॉजिकल कंडीशन सपोर्टेड अ कॉन्ट्रैक्शन इन AQI लेवल्स। मतलब जो मौसम से संबंधित सिचुएशंस होती हैं उसने AQI लेवल में संकुचन का सपोर्ट किया या फिर उसमें बहुत ज्यादा कमी दिखाई दी। ड्यूरिंग विंटर पीपल नोटिस अ कॉन्ट्रैक्शन इन आउटडोर एक्टिविटीज। मतलब सर्दियों के टाइम पर जो लोग होते हैं वो आउटडोर एक्टिविटीज जो होती हैं या फिर जो बाहर के काम होते हैं, बाहर की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसमें कमी दिखाई देती है लोगों के अंदर। रिसर्जेंस ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है पुनरुत्थान या फिर बोल सकते हो फिर से वृद्धि। मतलब किसी चीज में दोबारा वृद्धि, मतलब जैसे कोई चीज है वो फिर से जीवित हो जाती है, पहले से जिंदा हो जाती है या फिर उसमें पहले से और ज्यादा वृद्धि हो जाती है। जैसे कोई भी एक्टिविटी है या फिर कोई भी सिचुएशन है या फिर किसी चीज की फीलिंग है तो उसके फिर से उभरने के सिचुएशन को ये दिखाती है। तो जैसे कि सिनोनिम्स हैं रिवाइवल, रीबर्थ, कमबैक, रिन्यूअल, रीअपीयरेंस। एंटोनिम्स हैं डिक्लाइन, फॉल, डिके, सप्रेशन, लेप्स। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जैसे कि देयर कुड बी अ रिसर्जेंस इन पॉल्यूशन लेवल्स इफ वेदर कंडीशंस चेंज। मतलब अगर मौसम की जो सिचुएशंस हैं या फिर जो भी कंडीशंस हैं वो सारी बदल जाती हैं तो जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें दोबारा वृद्धि हो सकती है। इंटरेस्ट इन रीडिंग हैज सीन अ रिसर्जेंस अमंग यंग पीपल। मतलब जो यंग पीपल हैं या फिर जो युवा लोग हैं उनमें पढ़ने के प्रति जो भी रुचि है उसको दोबारा देखा गया है। अगला वर्ड है हमारा स्क्यू। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को विकृत कर देना या फिर किसी चीज को प्रभावित कर देना। जैसे कोई भी फैक्ट है या फिर कोई भी डेटा है उसको अपने तरीके से प्रभावित कर देना, अपनी तरह से उसे बांट देना। इसका यूज तब किया जाता है जैसे किसी चीज को एक स्पेशल दिशा में ढालने की बात जहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जैसे सिनोनिम्स हैं डिस्टॉर्ट, मिस रिप्रेजेंट, इन्फ्लुएंस, बैंड, ट्विस्ट। एंटोनिम्स हैं स्ट्रेटन, करेक्ट, अलाइन, बैलेंस, रेगुलराइज। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कूलर वेदर प्रिवेंटेड द स्क्वेइंग ऑफ पॉल्यूशन डेटा। जो पॉल्यूशन का डेटा है या फिर जो प्रदूषण का डेटा है उसके विकृतीकरण को रोका या फिर उसके प्रभाव को रोका ठंडे मौसम ने। इनकरेक्ट डेटा में लीड टू अ स्क्वेइंग ऑफ द पॉल्यूशन असेसमेंट। मतलब जो गलत डेटा है उससे पॉल्यूशन का जो असेसमेंट है उसका विकृतीकरण हो सकता है या फिर उससे बहुत ज्यादा प्रभाव हो सकता है।
नो ईटिंग ब्रेकफास्ट कैन स्क्यू वंस एनर्जी लेवल्स ड्यूरिंग द डे। मतलब दिन के टाइम पर या फिर दिन भर की जो ऊर्जा लेवल है वो विकृत हो सकती है या फिर वो प्रभावित हो सकती है अगर मैं नाश्ता नहीं करता हूँ या फिर कोई भी नाश्ता नहीं करता है, या फिर नाश्ता ना करने से पूरे दिन भर की जो ऊर्जा होती है वो बढ़ सकती है या फिर वो प्रभावित हो सकती है। अगला वर्ड है इंसिपिड। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि नीरस है या फिर फीका है, मतलब बिना स्वाद के है। इसका यूज तब किया जाता है जब किसी चीज में आकर्षण नहीं होता है या फिर आकर्षण की कमी होती है या फिर किसी चीज में रुचि की कमी होती है। तो जैसे सिनोनिम्स हैं डल, ब्लैंड, अनइंटरेस्टिंग, टेस्टलेस, अनइंस्पायरिंग। एंटोनिम्स हैं एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग, लिवली, फ्लेवरफुल, एंगेजिंग। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज द एयर वुड फील इंसिपिड। मतलब तेज हवा के बिना जो हवा होती है वो नीरस महसूस होती है या फिर बहुत ज्यादा शांत महसूस होती है या फिर फीकी फीकी महसूस होती है। द एब्सेंस ऑफ फेस्टिव लाइट्स मेड द नाइट फील इंसिपिड। मतलब जो त्योहारों की रोशनी होती है उसकी अनुपस्थिति ने रात को नीरस बना दिया या फिर रात को फीका फीका बना दिया। ईटिंग द सेम फूड एवरी डे कैन फील इंसिपिड। मतलब जो रोज अगर एक ही जैसा खाना खाते रहते हैं तो एक जैसा खाना खाने से जो भोजन होता है वो नीरस लगने लगता है या फिर फीका फीका लगने लगता है या फिर इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। अगला वर्ड है हमारा ट्रॉफ। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है किसी चीज के नीचे का जो लेवल होता है उसको ट्रॉफ बोला जाता है। मतलब जो मिनिमम लेवल होता है किसी चीज का सबसे नीचे वाला जो लेवल होता है उसको ट्रॉफ बोला जाता है। कुछ सिनोनिम्स हैं बॉटम, लो पॉइंट, टैप, नादिर, वैली। एंटोनिम्स हैं पीक, हाई, जेनिथ, क्रेस्ट, समिट। तो एग्जांपल्स हैं द एयर क्वालिटी इंडेक्स रीच्ड अ ट्रॉफ आफ्टर दिवाली शोइंग अ रिडक्शन इन पॉल्यूशन। मतलब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है या फिर जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है वो पहुंच चुका है अ ट्रॉफ आफ्टर दिवाली। वो सबसे नीचे लेवल पर पहुंच गया है। शोइंग अ रिडक्शन इन पॉल्यूशन, जो कि ये चीज दिखाता है कि पॉल्यूशन में कमी आ गई है या फिर पॉल्यूशन की कमी को ये चीज दिखाता है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो नीचे लेवल पर पहुंच गया है। द पॉल्यूशन इन दिल्ली हिट अ ट्रॉफ ड्यू टू द फेवरेबल वेदर। मतलब फेवरेबल वेदर की वजह से या फिर अनुकूल मौसम की वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल था वो सबसे नीचे वाले लेवल पर पहुंच गया या फिर सबसे नीचे पहुंच गया है। माई एनर्जी लेवल्स रीच अ ट्रॉफ बाय इवनिंग इफ आई स्किप लंच। मतलब अगर मैं दोपहर का खाना छोड़ दूं तो शाम तक मेरी जो ऊर्जा का लेवल है वो नीचे वाले लेवल पर पहुंच जाता है या फिर निचले स्तर पर पहुंच जाता है। अगला वर्ड है हमारा ट्रेमर। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है छोटे झटके बोल सकते हो या फिर छोटे कंपन बोल सकते हो, जैसे कि शेक बोल सकते हो, क्वैक बोल सकते हो, वाइब्रेशन बोल सकते हो, शॉक या फिर जॉल्ट बोल सकते हो। कुछ एंटोनिम्स हैं स्टेबिलिटी, स्टिलनेस, काम, पीस, सेरेनिटी। तो इसका मतलब यही हो गया कि हल्के झटके या फिर हल्का कंपन को आप ट्रेमर बोल सकते हो, या फिर जो भूकंप के झटके होते हैं या फिर जो भूकंप के हल्के फुल्के झटके होते हैं, हल्का फुल्का जो कंपन होते हैं तो उसको ट्रेमर बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है जैसे कि ड्यू टू माइल्ड ट्रेमर्स एंड वेदर पॉल्यूशन लेवल्स फ्लक्चुएटेड स्लाइटली पोस्ट दिवाली। मतलब दिवाली के बाद मौसम में हल्के फुल्के जो झटके हैं उसकी वजह से पॉल्यूशन का जो लेवल है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला। आई फेल्ट स्लाइट ट्रेमर्स आफ्टर ड्रिंकिंग टू मच कॉफी। मतलब हल्के फुल्के झटके महसूस हुए मुझे बहुत ज्यादा कॉफी पीने के बाद। स्मॉल ट्रेमर्स कैन बी फेल्ट व्हेन लार्ज व्हीकल्स पास बाय। मतलब जब बड़े जो वाहन होते हैं जब वो गुजरते हैं पास से तो हल्के फुल्के झटके महसूस होते हैं मुझे। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है रैंप अप। इसका मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना या फिर किसी चीज के लेवल को पहले से ज्यादा बढ़ा देना, उसको बहुत ज्यादा तीव्र कर देना। ये ज्यादातर किसी की एक्टिविटीज को या फिर किसी के प्रोडक्शन को बढ़ाने के टाइम पे यूज किया जा सकता है, या फिर कोई बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है तो उसकी कोशिशों में वृद्धि को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो कुछ सिनोनिम्स है जैसे कि इंक्रीज, इंटेंसिफाई, बूस्ट, एक्सेलरेट, एनहांस। तो एंटोनिम्स हैं डिक्रीज, रिड्यूस, लोअर, स्लो डाउन, डिमिनिश। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आई नीड टू रैंप अप माय वर्कआउट रूटीन टू स्टे फिट। मतलब मेरे जो वर्कआउट रूटीन है उसको बढ़ाना होगा मुझे फिट रहने के लिए। ड्यूरिंग एग्जाम स्टूडेंट्स ऑफन रैंप अप देयर स्टडी आवर्स। मतलब एग्जाम्स के टाइम पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने स्टडी आवर्स
को बढ़ा देते हैं, या फिर वो अक्सर जो भी पढ़ाई करने वाले घंटे होते हैं उनको बढ़ा देते हैं। टू मीट डेडलाइंस टीम्स हैव टू रैंप अप प्रोडक्टिविटी, मतलब समय सीमा पूरी करने के लिए या फिर डेडलाइन को पूरा करने के लिए टीम्स को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होती है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे वर्ड्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके डाउट्स को मैं वीडियोस बनाकर क्लियर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।